मूवी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष की गहराइयों को दिखाने से, जहां पर हम एक बहुत बड़े मीटियोर जैसी चीज को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वेलेंट कॉर्पोरेशन का एक शिप आता है और वो उस मीटियोर को अपने स्पेसशिप के अंदर ले लेता है। साइंटिस्ट यहाँ पर उस मीटियोर पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और साइंटिस्ट को पता चलता है कि ये कोई मीटियोर नहीं बल्कि ये एक एलियन का अंश होता है, जिसे इस मूवी में जेनोमॉर्फ कहा जाता है। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है एक दूसरे प्लैनेट पर, जहाँ पर हम इस मूवी की लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम रेन होता है। रेन नाम की ये लड़की अपने भाई के साथ रहती है। रेन के भाई का नाम होता है एंडी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंडी कोई इंसान नहीं है बल्कि एंडी एक रोबोट है। रेन अपने भाई के साथ जिस प्लैनेट पर रहती है, इस प्लैनेट के जितने भी लोग होते हैं ये सभी वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं और रेन भी यहाँ पर अपने भाई के साथ माइनिंग का काम करती है। लेकिन रेन इस प्लैनेट से जाना चाहती है। रेन जिस प्लैनेट पर जाना चाहती है उस प्लैनेट का नाम होता है इवागा। इसीलिए यहाँ पर जो रेन होती है वो एग्जिट टिकट्स लेने के लिए वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में आती है। लेकिन रेन को यहाँ पर टिकट्स देने के लिए साफ मना कर दिया जाता है। रेन को यहाँ पर पता चलता है कि टिकट्स लेने का टाइम पीरियड पहले 12 साल हुआ करता था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल काम कर लेता है इस प्लैनेट पर तो उसे टिकट्स दे दिए जाएंगे। लेकिन अब रेन को पता चलता है कि ये टाइम पीरियड 12 साल से 24 साल कर दिया गया है और रेन को टिकट नहीं दी जाती, जिससे रेन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। यानी कि रेन अब दूसरे प्लैनेट पर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। रेन यहाँ से उदास होकर बाहर आ जाती है और तभी रेन के पास एक टाइलर नाम की लड़की का फोन आता है। दरअसल टाइलर पहले रेन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। टाइलर यहाँ पर रेन से कहता है कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेन होती है वो एंडी को लेकर वहाँ पर चली जाती है। टाइलर के साथ यहाँ पर और भी कई सारे लोग होते हैं। दरअसल ये सबके सब आपस में दोस्त होते हैं, जिनमें यहाँ पर होते हैं टाइलर जो कि रेन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम केन है। केन टाइलर की बहन होती है। साथ ही यहाँ पर बियॉन नाम का लड़का भी होता है जिसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है नवारो। टाइलर और बाकी सभी रेन को बताते हैं कल जब हम कार्गो शिप्स को लोड कर रहे थे और तभी हमें एक स्पेस शिप के बारे में पता चला और वो स्पेस शिप काफी लंबे समय से स्पेस के अंदर ही घूम रहा है। दरअसल ये सब के सब इस प्लैनेट को छोड़कर इवागा प्लैनेट पर जाना चाहते हैं, लेकिन इवागा प्लैनेट यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पर जाने के लिए इन सभी को कायरो चेम्बर्स की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर एक प्लान बनाया होता है कि ये सब के सब उस दूसरे स्पेसशिप में जाकर उन सभी कायरो चेम्बर्स को चुरा लेंगे, जिसके बाद ये आराम से यानी कि बिना किसी परेशानी के दूसरे प्लैनेट यानी कि इवागा पर चले जाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो बियॉन नाम का लड़का होता है और रेन को बताता है कि वो स्पेसशिप वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन का बना हुआ है, इसीलिए उसके दरवाजों को अनलॉक करने के लिए हमें तुम्हारे रोबोट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम एंडी है, क्योंकि यहाँ पर जो एंडी होता है वो भी वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन का ही बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर जो रेन होती है वो इस काम के लिए साफ मना करने लगती है। रेन कहती है कि ये एक तरह की चोरी है और अगर हम पकड़े गए तो हमें सजा मिलेगी। साथ ही रेन यहाँ पर एंडी को भी किसी भी तरह से मुश्किल में डालना नहीं चाहती, इसीलिए रेन उन सबको मना करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर जो टाइलर होता है वो उसका पीछा करता है और उसे रोक लेता है। टाइलर रेन से कहता है कि अगर हम इस प्लैनेट से नहीं गए तो हम यहाँ पर पूरी तरह से गुलाम बन जाएंगे और इस प्लैनेट से बाहर जाने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है। साथ ही यहाँ पर जो टाइलर होता है वो रेन को वादा करता है कि वो एंडी को कुछ भी नहीं होने देगा। रेन के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि वो भी इस प्लैनेट से जाना चाहती है, इसीलिए अब यहाँ पर जो रेन होती है वो टाइलर और बाकी सब की बात मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब के सब अपने स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठकर उस दूसरी स्पेसशिप की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है जिसे 1979 वाली एलियन मूवी में डिस्ट्रॉय किया गया था। इसके थोड़ी देर बाद ये सब के सब उस स्पेसशिप तक आ जाते हैं, जिसके बाद ये अपने स्पेस क्राफ्ट को उससे अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर इन्हें ये भी पता चलता है कि इस स्पेसशिप के टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है रोमुलस और दूसरे पार्ट का नाम होता है रीमस। और अब अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग इनमें से 3 लोग जिनके नाम होते हैं टाइलर, बियॉन और एंडी, ये तीनों के तीनों उस बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग शिप के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो एंडी होता है वो अपने सिस्टम के जरिए शिप के दरवाजों को खोल रहा होता है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि ये शिप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डैमेज होती है, इसीलिए शिप के अंदर कई सारी चीजें मेल फंक्शन कर रही होती हैं, जिसके चलते यहाँ पर ग्रेविटी का लेवल कभी 0 तो कभी नॉर्मल हो रहा होता है। वहीं इधर हम रेन, नवारो और केन को देखते हैं। ये तीनों लड़कियां स्पेसशिप के दूसरे हिस्से में होती हैं, जहाँ से ये तीनों की तीनों उन तीनों को इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं। एंडी यहाँ पर अपने सिस्टम के जरिए शिप के ग्रेविटी लेवल को पूरी तरह से रिबूट कर देता है, जिससे ग्रेविटी लेवल यहाँ पर थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है
और इसी तरह से चलते चलते इन तीनों को एक जगह पर क्रायो चेम्बर्स भी मिल जाते हैं। और अब यहाँ पर जो टाइलर होता है वो सभी क्रायो चेम्बर्स को स्पेस क्राफ्ट के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे ये लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन इसी बीच ये लोग नोटिस करते हैं कि क्रायो चेम्बर्स के अंदर यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो ओनली 3 साल के लिए होता है, लेकिन एवागा प्लैनेट जाने के लिए इन्हें पूरे 9 साल लगेंगे। इन तीनों को यहाँ पर इतना तो पता चल जाता है कि यहाँ पर जो फ्यूल है वो जरूर इसी स्पेसशिप के अंदर कहीं पर होगा। और अब ये तीनों के तीनों स्पेसशिप के अंदर फ्यूल को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। टाइलर जब अपनी डिवाइस को देखता है तो उसे पता चलता है कि फ्यूल यहाँ से 400 मीटर स्पेसशिप के अंदर है। और इसी तरह फ्यूल की तलाश में टाइलर, बियॉन और एंडी ये तीनों की तीनों स्पेसशिप के काफी अंदर तक आ जाते हैं। रास्ते में इन्हें कई सारी चीजें अजीब सी मिलती हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर एक टूटा फूटा रोबोट पड़ा हुआ है। इस रोबोट का नाम होता है ऐश। ये देखकर इन्हें समझ में आ जाता है कि जरूर यहाँ पर किसी ने हमला किया है, लेकिन फिलहाल ये इस बात पर ध्यान नहीं देते और आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं इधर हम रेन, नवारो और केन को देखते हैं। ये तीनों की तीनों जब एक साथ होती हैं तो अचानक से यहाँ पर जो केन होती है, केन की यहाँ पर तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। रेन को यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो केन है वो प्रेग्नेंट है। वहीं हम देखते हैं कि ये तीनों यानी कि टाइलर, एंडी और बियॉन ये तीनों के तीनों कायरो फ्यूल्स को तलाशते हुए एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें फ्यूल मिलने वाला होता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि जिस जगह पर ये तीनों इस समय होते हैं वहाँ पर कई सारे फेस हगर एलियंस को कैद करके रखा गया होता है, लेकिन इन तीनों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये तीनों बेखबर होते हैं। ये लोग यहाँ से फ्यूल लेकर आने वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर जो शिप होती है इसके अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। साथ ही जिस दरवाजे से ये तीनों के तीनों अंदर आए होते हैं वो दरवाजे भी पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं। एंडी भी यहाँ पर इस बार अपने सिस्टम के जरिए उन दरवाजों को खोल नहीं पाता। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एलियन फेस अगर्स होते हैं जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया होता है वो एलियन फेस अगर्स यहाँ पर आजाद होना शुरू हो जाते हैं। रेन और नवारो ये दोनों के दोनों उन तीनों की मदद करने के लिए वहाँ पर जाने लगती हैं। रेन को रास्ते में वही रोबोट मिलता है जिसका नाम ऐश है, जो कि टूटा पड़ा है। रेन को यहाँ पर एक आइडिया आता है, जो रोबोट नीचे पड़ा हुआ है जिसका नाम ऐश है। रेन यहाँ पर ऐश के अंदर से उसकी चिप निकाल लेती है ताकि इस चिप को वो एंडी के अंदर डाल सके, जिससे एंडी का सिस्टम पूरी तरह से अपग्रेड हो जाएगा और एंडी दरवाजा खोल देगा। रेन यहाँ पर ऐसा ही करती है, वो उस चिप को निकाल लेती है और दरवाजे के बगल में जो थोड़ी सी जगह होती है वहाँ से रेन उस चिप को टाइलर को दे देती है और टाइलर उस चिप को एंडी के सिस्टम में डाल देता है। जिसके बाद यहाँ पर जो एंडी होता है वो थोड़ी देर के लिए रिबूट मोड में चला जाता है। लेकिन इतने में इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फेस अगर्स एलियंस होते हैं वो पूरी तरह से आजाद होकर टाइलर और बियॉन पर बुरी तरह से हमला करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एंडी होता है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ जाता है। एंडी यहाँ पर पहले से स्मार्ट हो चुका होता है और एंडी यहाँ पर बिना देरी किए जल्दी से दरवाजे को खोल देता है और अब ये सबके सब एलियन से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे मॉन्स्टर जैसे एलियन संख्या में बहुत सारे होते हैं और जब दरवाजा बंद हो रहा होता है तभी एक एलियन कूद कर अंदर आ जाता है और वो एलियन सीधा नवारो के फेस पर बुरी तरह से चिपक जाता है। यहाँ पर जो बियॉन नाम का लड़का होता है जो कि नवारो का बॉयफ्रेंड होता है, वो नवारो के चेहरे से उस एलियन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एलियन उसके चेहरे से अलग ही नहीं हो रहा होता, बल्कि वो एलियन अब नवारो की गर्दन दबाने की कोशिश करता है। ये सब के सब समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो एलियन यहाँ पर नवारो की गर्दन दबाकर उसे मार देगा। इसी बीच यहाँ पर जो एंडी होता है जो कि पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुका है, एंडी को यहाँ पर एक आइडिया आता है और एंडी उस टूटे हुए रोबोट को जिसका नाम ऐश होता है, एंडी यहाँ पर ऐश को एक्टिवेट कर देता है ताकि ऐश के जरिए इन्हें पता लग सके कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और किस तरह से नवारो की जान बचाई जा सकती है। ऐश रोबोट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और उन सबको बताता है कि इस एलियन को फेस अगर कि एलियन के बॉडी के अंदर से एसिड निकलता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उन फेस अगर एलियंस को किसी और ने नहीं बल्कि ऐश ने ही पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि ऐश यहाँ पर वेलेंट यूटानी कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है और वो उन्हीं का ही एक रोबोट है। वेल इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेन होती है उसे यहाँ पर एक आइडिया आता है। रेन उस फेस अगर एलियन के ऊपर क्रायो फ्यूल से स्प्रे करती है, जिससे यहाँ पर जो फेस अगर एलियन होता है वो नवारो के चेहरे से अलग हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे यहाँ पर नवारो की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऐश रोबोट होता है वो उन सबसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की को जान से मार देना चाहिए क्योंकि ये लड़की पूरी तरह से इम्प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एंडी होता है वो नवारो को स्पेस क्राफ्ट के अंदर जाने से रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो बियॉन नाम का लड़का होता है वो एंडी पर बुरी तरह से हमला कर देता है और वो नवारो को अपने साथ एक दूसरी स्पेस शटल के अंदर ले आता है जहाँ पर केन पहले से होती है। और तभी केन देखती है कि यहाँ पर जो नवारो होती है उसे अचानक से कुछ यहाँ पर होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि इसी बीच यहाँ पर नवारो की छाती चीर कर एक छोटा सा एलियन बाहर निकल आता है, जिससे यहाँ पर नवारो की मौके पर ही मौत हो जाती है। केन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से इनकी स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। रेन, टाइलर
टायलर और एंडी ये तीनों ये देख लेते हैं और ये तीनों बियॉन और केन की जान बचाने के लिए उस तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ये देखते हैं कि जिस रास्ते से इन्हें निकलना है वहाँ पर पहले से ही कई सारे फेस हगर्स एलियंस होते हैं। एंडी को यहाँ पर एक आइडिया आता है। दरअसल यहाँ पर जितने भी फेस हगर्स एलियंस होते हैं ये देख नहीं सकते, लेकिन ये एलियन ह्यूमन बॉडी को सेंस करके उन पर हमला करते हैं। और अब यहाँ पर जो एंडी होता है वो स्पेसशिप के टेम्परेचर को इनकी बॉडी के जितना मर्ज कर देता है, जिसके बाद ये तीनों के तीनों एलियंस के बीचों बीच होते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं तरह हम देखते हैं कि जब केन को होश आता है तो उसे वहाँ पर वही एलियन नजर आता है जो एलियन नवारो के अंदर से निकला था। इतने में केन के पीछे वहाँ पर बियॉन आ जाता है और अब यहाँ पर जो बियॉन होता है वो एक टीजर स्टिक से उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस एलियन को इससे कुछ भी नहीं होता और उल्टा वो एलियन यहाँ पर बियॉन के ऊपर एसिड फेंक देता है, जिससे यहाँ पर बियॉन बुरी तरह से मारा जाता है। केन ये देखकर डर जाती है और वो डर कर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है इसीलिए वो बाहर नहीं जा पाती। इसीलिए यहाँ पर जो केन होती है वो टायलर से कांटेक्ट करती है ताकि टायलर उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ सके। और टायलर, रेन और एंडी ये तीनों के तीनों किसी तरह से फेस अगर एलियन से बच के केन तक आ जाते हैं, लेकिन इनके बीच में एक दरवाजा होता है क्योंकि केन दरवाजे के दूसरी तरफ होती है। और अब यहाँ पर जो एंडी होता है वो दरवाजा नहीं खोलता और केन के पीछे जो एलियन होता है वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रेन को ये देखकर एंडी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एंडी यहाँ पर थोड़ा बहुत बदल गया था, लेकिन एंडी का कहना था कि सिस्टम अपडेट होने के बाद उसको एक दूसरा मिशन मिला है और उसे किसी भी तरह से दूसरे मिशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद वो टायलर और रेन को इन दोनों को एक लैब जैसी जगह में ले आता है जहाँ पर एलियन और ह्यूमन डीएनए के बीच में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसी बीच वहाँ पर जो रोबोट ऐश होता है वो उन सबको कुछ ऐसी डीएनए के बारे में बताता है जिससे इंसान स्पेस के अंदर बिना किसी दिक्कत के रह सकते थे। ऐश यहाँ पर एंडी से कहता है कि तुम्हें इन डीएनए को किसी भी तरह से उन प्लानेट पर लेके जाना होगा जिस प्लानेट से तुम यहाँ पर आए हो और तुम्हें इस मिशन को किसी भी हाल में पूरा करना होगा। और अब यहाँ पर जो एंडी होता है वो उस डीएनए को अपने साथ में ले लेता है। साथ ही एंडी यहाँ पर टायलर और रेन को उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कुछ वेपन्स भी देता है। इन लोगों को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जिस शिप के अंदर ये लोग अभी हैं, जो कि बहुत बड़ी है, ये स्पेसशिप टोटल 30 मिनट के अंदर पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसीलिए अब यहाँ पर जो एंडी, रेन और टायलर होते हैं ये तीनों के तीनों बिना ज्यादा देर किए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। ये तीनों यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कई सारे एलियंस के ककून्स होते हैं। इसी बीच वहाँ पर टायलर को केन भी मिल जाती है जो कि अभी जिंदा होती है, जिसे एलियन ने अभी मारा नहीं था, लेकिन केन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। एंडी उन सबको ये बताता है कि उस एलियन ने केन को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि केन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी है। एंडी कहता है कि केन को बचाने का एक ही रास्ता है, हमें इस डीएनए को केन के अंदर इंजेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो रेन होती है वो ऐसा कुछ करने के लिए मना कर देती है क्योंकि ये डीएनए अभी खतरनाक भी हो सकता था और वैसे भी केन यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है। और तभी हम देखते हैं कि इनकी बातों के बीच में ही वहाँ पर कई सारे एलियंस एक्टिव हो जाते हैं और तभी अचानक से एक एलियन आकर टायलर को अपने साथ उठाकर ले जाता है और वो एलियन टायलर को बुरी तरह से चीर कर मार देता है। यहाँ पर जो रेन होती है वो केन को किसी तरह से संभालती है और उसे लिफ्ट में ले जाती है। केन यहाँ पर रेन से कहती है कि अगर वो 5 मिनट के अंदर उसके पास नहीं आई तो केन स्पेस क्राफ्ट को लेकर वापस प्लानेट पर चली जाए। और इसके बाद यहाँ पर जो रेन होती है वो एंडी को बचाने के लिए आती है। एंडी का सिस्टम यहाँ पर करप्ट हो गया होता है जिससे वो यहाँ पर नीचे गिर गया होता है और रेन यहाँ पर सबसे पहले एंडी के अंदर से उस दूसरी चिप को निकाल देती है, जिसके बाद यहाँ पर जो एंडी होता है वो पहले जैसा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि दोनों के दोनों यहाँ से निकल पाते हैं, अचानक से वहाँ पर कई सारे एलियंस आकर इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन एंडी और रेन के पास यहाँ पर गन्स होती हैं, इसीलिए दोनों के दोनों एलियंस पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं और कुछ इस तरह से दोनों अपनी जान बचाते हैं। वहीं इधर हम केन को देखते हैं जिसे डिलीवरी पेन हो रहा होता है और केन यहाँ पर उस डीएनए को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेती है। उस डीएनए के अंदर जाते ही यहाँ पर केन को अचानक से कुछ होना शुरू हो जाता है और इसी बीच वहाँ पर एंडी और रेन ये दोनों के दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर रेन के होश पूरी तरह से उड़ जाते हैं क्योंकि केन ने यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर को जन्म दिया था और वो मॉन्स्टर यानी कि वो एलियन केन को फौरन मार देता है। दरअसल ये मॉन्स्टर एक तरह का म्यूटेंट जेनोमॉर्फ होता है और अब यहाँ पर जो ये एलियन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये एलियन यहाँ पर एंडी को लगभग डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो रेन होती है वो पीछे से आकर इस एलियन के ऊपर कायरो फ्यूल से हमला कर देती है, लेकिन इससे इस एलियन को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जो रेन होती है वो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आकर छिप जाती है। रेन को यहाँ पर एक आइडिया आता है, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्पेस सूट को पहन लेती है और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एलियन होता है वो भी उस तरफ आ जाता है और रेन को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि रेन यहाँ पर उस अंडे के शेल को, जिस शेल के अंदर से ये एलियन निकला है, रेन उस अंडे के शेल को स्पेसशिप के ऊपर फेंक देती है और उसके अंदर एसिड होता है जिससे यहाँ पर स्पेसशिप के अंदर बहुत बड़ा होल हो जाता है और इससे पहले कि वो एलियन रेन को जान से मार पाता, उस होल के जरिए वो एलियन आउटर स्पेस के अंदर खिंचा चला जाता है। रेन ने अपने आप
आप को एक केबल से बांधा हुआ था, इसीलिए रेन यहाँ पर बच जाती है। मगर इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बहुत बड़ा स्पेसशिप होता है ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। लेकिन समय रहते रेन यहाँ पर किसी तरह से अपनी स्पेस क्राफ्ट के अंदर आ गई थी और मूवी के लास्ट सीन में हम यहाँ पर रेन को देखते हैं जो कि अपनी स्पेस क्राफ्ट के अंदर होती है। रेन यहाँ पर अपने साथ एंडी को लेकर आ गई थी और रेन ने यहाँ पर एंडी को क्रायो चेम्बर्स स्लीपर्स के अंदर डाल दिया होता है और इसके बाद रेन भी यहाँ पर अपने क्रायो चेम्बर्स स्लीपर्स के अंदर चली जाती है और रेन का स्पेसशिप यहाँ पर ऑटो पायलट मोड पर होता है, यानी कि रेन 9 साल बाद इवागा प्लैनेट पर चली जाएगी। और इसी के साथ ये साइंस फिक्शन हॉरर मूवी जिसका नाम है एलियन रोमिलस, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम आपसे मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।